गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं सब मिलके। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास जय हो। धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय दादा हो। गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय माँ आदिशक्ति। श्री राधा गुरुदेव, जय श्री गुरु, जय श्री जय श्री राधा। जय श्री गुरु। चलिए अब समय है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बात हम करते हैं। उनके योग से जो परिवर्तन आता है हम उसकी भी बात करते हैं और जो अनुभव रहते हैं हमारे उसकी चर्चा होती है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव हो ऐसा जिससे सबका मार्गदर्शन हो सके तो आप बात कर सकते हैं और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सिद्ध योग बड़ा ही साधारण सिंपल सा योग है। साधारण तो नहीं है, असाधारण है, बहुत सिंपल बहुत है। लेकिन गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं, उसे जाप करना है, जितना हो सके संभव उतना जाप कीजिए, 2 समय उनका ध्यान कीजिए, बाकी सारी घटनाएं अपने आप घटती हैं। और गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा और समर्पण भाव रखना चाहिए अपना, और वो हमेशा हमारे साथ हैं ऐसा मान के चलना चाहिए। और उनकी तस्वीर जागृत तस्वीर है गुरुदेव की, और उनकी तस्वीर से बात कीजिए, अपनी समस्याओं को उनसे कहिए, तो वो किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है ना, हर माध्यम में वही है, तो वो किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से आपका जो प्रश्न है उसका जवाब देंगे। यही उनकी सर्वव्यापकता है। तो उनको समर्पण भाव रखना चाहिए कि वो सब जगह हैं, हर चीज़ में है और पूरे सक्षम हैं, समर्थ हैं आपकी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए। ठीक है, तो समर्पण भाव होना चाहिए गुरुदेव के प्रति। अच्छा, कोई अगर कुछ है, किसी को बात करनी है तो बात कर सकते हैं। अच्छा, माइंड बॉडी वर्ल्ड की एक आईडी है, कह रहे हैं आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, 87772139, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं किस विषय में बात करनी है तो हम बात कर लेंगे। और अगर सिद्ध योग के बारे में आपको बात करनी है तो सबसे अच्छी बात है कि आप गूगल मीट को ज्वाइन करें, गूगल मीट पे आएँ और जो भी बात आप करना चाहते हो तो आप गूगल मीट से आप बात कर सकते हो। ठीक है, गूगल मीट का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ फिर से। ये है गूगल मीट का लिंक, आप इससे ज्वाइन कर सकते हो, अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी बात कर सकते हो, तो आप करिए, बात कीजिए। अच्छा, कल एक गुरु भाई ने कुछ पूछा था, मैं भूल गया। मेरा मोबाइल देना जरा। मेरी आवाज़ यहाँ से वहाँ नहीं जा रही, टीवी के माध्यम से पता चल रहा उनको। इसीलिए मैं धीरे से बोला था। देखता हूँ क्या प्रश्न था, मैं भूल गया हूँ।
हाँ, इनका प्रश्न था, जिन्होंने कहा है गुरु भाई ने कि कल आपने कहा था जागृत होने में है, इसको सरल शब्दों में एक्सप्लेन करें। जागृत होना क्या है, कैसे हो? तो हमने कल बात की थी कि परिवर्तन जो हमें आता है, सबसे पहले जो कल हमने बात की थी कि हमारी समस्याओं का समाधान होना, बीमारियों का ठीक होना, और जो भी हमारी समस्याएं हैं सिद्धियोग से जो ठीक होती हैं, तो परमानेंटली जो काम होना है उससे पहले हमारा जागृत होना ज़रूरी है। तो हमने कल कहा था कि हमें जागृत होना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, इससे पहले कि मेरी कोई समस्या सॉल्व हो, मैं अपने प्रति जागृत हो जाऊं, क्योंकि वो समस्या ही है जो मुझे गुरु तक लेके आई है। क्योंकि हाँ जी, ब्रिज भाई, जय श्री गुरुदेव। तो हमारी समस्याएं ही होती हैं जो हमें लेके आती हैं गुरु के पास। तो कल की बात थी कि पहले जागृत हो जाएं, पहले अपने बारे में जानकारी हो जाए, गुरु के प्रति जानकारी हो जाए, अध्यात्म के बारे में, सिद्धियोग के बारे में एक पता चल जाए कि हमारा परम लक्ष्य क्या है। फिर उस पर चलते रहेंगे और साथ ही साथ जो है फिर हमारी समस्याएं जो है वो खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो उलझी हुई डोर है पतंग की, और जब पता चल जाए कि सुलझानी कैसे है तो सुलझ जाएगी, तो समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। अब बात इनकी ये तो कल हुई थी बात, अब इनका प्रश्न है कि जागृत होना क्या है। वैसे तो मैं अभी बोला ही है थोड़ा, कल भी शायद बोला होगा, लेकिन फिर भी मैं ना बोल के अगर कोई बात करना चाहता है इस बात पे कि इस शब्दों से जो गुरुदेव ने कहा है, मैंने भी नहीं कहा, ये गुरुदेव की वाणी है। गुरुदेव ने ऋषि अरविंदो को कोट किया था। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपने कल का सेशन किसी ने नहीं देखा तो मैं फिर से बता देता हूँ, और आप कोई अगर बताना चाहे ना तो उस पर कह सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियाँ और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तामस ठोस बनकर जम गया है। कुछ वास्तविक काम होने से पहले ये जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तो ये ऋषि अरविंदो ने कहा था कि पहले जागृति आनी ज़रूरी है, इससे पहले कि हम रूपांतरण करें या कुछ भी कोई काम करें, इंडिपेंडेंस, इंसान के रूपांतरण की बात करें, उससे पहले उसमें जागृति, किसी का रूपांतरण करना है तो उसको पहले जागृत करना पड़ेगा। भाई तुम्हारा रूपांतरण कर रहे हैं, जागो, उठो, है तो कुछ करें तो वो जागृति वाली बात है। लेकिन इसको अगर और कोई बताना चाहे कि जागृत होना क्या है, गुरु भाई को अगर बताना चाहे कोई, तो बड़ा अच्छा होगा। कौन बताएगा जागृत होना क्या है? और आप जो गूगल मीट पे है ना, वो आप आ सकते हो, इधर आ जाओ, यूट्यूब पे है ना, गूगल मीट पे आ जाओ। आप में से अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज़ आगे बताओ कि क्या है जागृत होना। रुचि सोडी गुरु बहन कह रही हैं आकाश मुद्रा लगने का क्या मतलब है? आकाशीय मुद्रा ना, आकाशीय मुद्रा होती है जिसमें मुंडी ऊपर हो जाती है और आकाश को देखती है, आकाश को देखती है। अब आप खुद सोचो कि क्यों आकाश की तरफ देखना, और क्या कारण हो सकता है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपने अंदर से आप पूछने की कोशिश करो। सेशन के एंड में बात कर लेंगे, सेशन ख़त्म होने से पहले रुचि बहन इसमें हम बात करेंगे। लेकिन तब तक आप सिर्फ मुद्रा को देखो, और मुद्रा की किस स्थिति में हुई, उसके साथ कौन सी मुद्रा हो रही है, और ऊपर ही क्यों देख रही है, मुद्रा का किस तरफ ऊर्जा का प्रवाह है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। फिर बाद में हम लोग बात करेंगे उस पर। हाँ जी, कौन बात कर रहा है जागृति पे? जागृति क्या है? अच्छा, एक मिनट, आप तब तक सोचो, मैं एक छोटा सा ना गाना प्ले करता हूँ। जागो तुमी जागो दुर्गा, जागो दश प्रहरण धारिणी,
অজরায় অতুলা বহু বলধারিণী ত্রিভুদল বারিণী জাগো মা শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো জাগো মা জাগো আসুর বিনাশিনী তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি जागो। जो बंगाली हैं वो तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि क्या है, और जो आप नहीं समझते बंगाली उनके लिए जब यहाँ पे माँ दुर्गा अनुष्ठान होता है, दुर्गा पूजा होती है यहाँ पर, तब मुख्य रूप से ये सुनने में हमें मिलता है। माँ को जागृत किया जाता है। माँ को नव रूप में जागृत होने के बाद उनकी पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये सबसे बड़ा त्यौहार है बंगाल में। अब बात शुरू होती है कि ये शुरू हुआ था कब, जब वैसे तो बंगाल में शुरू हुआ कुछ सौ साल पहले, लेकिन ये शुरू हुआ तब जब गोरखनाथ जी ने शिव उपासना को 12 भागों में विभाजित किया। उन्होंने 11 भाग शिव उपासना के लिए और 1 भाग माँ की उपासना के लिए, उमा माँ दुर्गा की उपासना के लिए रखा। और तब ये प्रकट हुआ कि माँ आप जागो जागो, और फिर उनकी वंदना की कि 10 तरफ से रक्षा करने वाली हे माँ आप जागो। और उसके फिर गुणगान किया कि तुम कौन हो, मेरे अंदर के जो राक्षस हैं उनको संहार करो, जैसे महिषासुर का संहार करती है माँ। जब नवरात्रि आती है ना, जब दुर्गा पूजा होती है तो माँ महिषासुर का संहार करती है। तो मेरे भीतर के जितने भी महिषासुर हैं, रावण है, उनका संहार करने के लिए हे माँ दुर्गा तुम जागो। तो उनको जगाने के लिए उनका पथ माँ कुंडलिनी को दुर्गा के रूप में, बाहर दुर्गा के रूप में आवाहन किया और उनको जागृत करते हैं, ऐसे करते हैं। अब ये बात गोरखनाथ जी ने तब की जब उन्होंने माँ के पंथ, आई पंथ के बारे में दुनिया के सामने में रखा। अब गोरखनाथ जी से आप अपने गुरुदेव तक आ जाओ। गुरुदेव की वाणी में आता है कि जिसे हम सीता, दुर्गा, अम्बा कहते हैं, वो माँ कुंडलिनी है और उसे भीतर जागृत करता हूँ मैं। मेरी वाणी से, गुरुदेव की दिव्य वाणी से वो जागृत हो जाएगी और अपने आप योग कराएगी और आपकी सारी बीमारियों को ठीक करेगी। तो गुरुदेव ने क्या किया, जागो तुम्हें जागो। तो माँ ने हमारे अंदर जो माँ कुंडलिनी है, वो शक्ति है, उसको जगाया है अंदर में। तो उसके जागृत होने की बात है, क्योंकि वो सुषुप्त रहती है, हर जन्म में सुषुप्त रहती है। तो गुरु कृपा होने से वो शक्ति, वो डोरमेंट पावर, वो माँ दुर्गा जो हमारे अंदर के महिषासुरों का विनाश करे और हमें बताए कि हम कौन, हमें मुक्त करवाए, हमारे उन कर्म बंधनों से मुक्त करवाए जिनके कारण हम फंसे हुए हैं। तो माँ का आवाहन होता है, जागरण होता है। पंजाब में भी आपने देखा होगा कि माँ के जगराते होते हैं, बोले माँ का जगराता करेंगे। असल मायना जो है जगराता करना का, माँ को जगाना, अंदर जगाने की बात हुई थी जो पहले गोरखनाथ जी ने की। लेकिन फिर उसका रूपांतरण होता गया, हम लोग भूल गए वो चीज़ और हम बाहर माँ को जगाने शुरू किया, जगराता करने शुरू किया, वो सब होने शुरू हुआ। अच्छी बात है, बाहर माँ की पूजा आराधना होती है, लेकिन माँ को अंदर जागृत करना ही असल में जागृत करना होता है। तो जब हम जागृति की बात करते हैं, कि जब ऋषि अरविंदो ने बात की कि पहले जागृति, इससे पहले कि कोई कुछ काम हम कर सकें तो हमें अंदर से जागृत होना है, यानी कि उस माँ को, उस शक्ति को जागृत करे, ताकि पहले तो वो हमारे अंदर के तमस को, जो ठोस बनकर जम के बैठ गया, उसको हटाए। जब वो पूरी हमारे अंदर क्लीन कर देगी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद हम कुछ काम करने लायक बनेंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते। तो जागृत होने का अर्थ है गुरुदेव का आपके जीवन में आ जाना, और उस मात्र शक्ति कुंडलिनी को उन्होंने ऑलरेडी जागृत कर दिया। तो उनका जागृत होना ही प्रथम जागृत होना है। जब वो जागृत हो जाएंगी
और जब आपका सारा अंदर से सफाई हो जाएगी उसके बाद आप जागृत भाव में आ जाओगे, आप अपने आप को पहचान लोगे कि आप कौन हो। और फिर आपका जो रूपांतरण है, दिव्य रूपांतरण है, वो स्वयं ईश्वर में रूपांतरण शुरू हो जाएगा। तो जागृति कि मैं कौन हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, उससे पहले मैं तब तक नहीं देख सकता जब तक माँ स्वयं उठ के मेरे बंधनों को ना काट दे, मुझे उन बंधनों से, उन महिषासुरों से मुक्त ना कर दे। तो प्रथम जागना माँ शक्ति का है, और उसका कार्य हो जाने के बाद फिर वो मुझे रियलाइज़ करवाएगी कि बेटा तू उठ, तू जान, तू कौन है, तू स्वयं ब्रह्म है और तू फंसा हुआ है, डार्कनेस में है, मैं तेरी मदद करती हूँ, चल ऊपर उठ। तो ये दुर्गा पूजा में ये चलता है। अब देखो चलता है, कितने सालों से दुर्गा पूजा होती है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो गोरखनाथ जी समझाते हैं, गुरुदेव समझाते हैं, गुरुदेव की वाणी में ये बात समझ में आती है। तो जागृत होने का अर्थ यही है। ठीक है, आप कोई और अगर कोई कुछ कहना चाहता है इस बारे में, वैसे मैं नहीं कहना चाहता था, पर कहते हैं ना कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं नहीं बात करता सेशन में, ना ही मेरा कोई प्लान होता है और ना ही मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे पता नहीं था क्या करना है, गुरुदेव किस तरह से इस बात का जवाब देंगे वही जानते हैं। तो ऑलमोस्ट वैसे इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती बात, तो बात तो हो ही गई है। लेकिन फिर भी अगर कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ बात करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो बात, इस विषय पे बात कर सकते हो। किसी को बात करनी है तो कीजिए, कोई और किसी विषय पे भी बात कर सकते हैं। गुरु बहन का मैसेज है, आकाश मुद्रा लगने का क्या अर्थ है, अगर किसी को उस पर बात करनी है तो भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं करेगा तो मैं खाऊंगा कैसे? मेरा काम ही है बैठ के खाना, और कुछ नहीं है। नहीं खाना, नहीं खाने देना। ठीक है। अच्छा, जब कोई नहीं बात करता और मैं खाता हूँ ना तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर कोई बात करता रहेगा तो मैं साइड में खा पी लेता हूँ, कि कोई बात नहीं करेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सब देख रहे खाते समय, और मुझे थोड़ी सी लज्जा आती है फिर। और कोई कहेगा हाँ तुझे लज्जा आनी भी चाहिए। सेशन में बैठ के खाता है, तुझे लज्जा आनी भी चाहिए। सुशांत कुमार जी पूछ रहे हैं भक्ति योग क्या है, क्या बता सकते हैं? हाँ ये चलो, ये कौन बताएगा, कोई बताएगा भक्ति योग क्या है? भक्ति योग कौन बताएगा क्या है? चलो इस पे कोई बात करो। भक्ति योग, आकाशीय मुद्रा, कोई है तो बात करो। मतलब आपने सारी जिम्मेदारी जो है मेरे माथे डाल रखी है कि यही बकवास करेगा, यही बोलेगा। और किसी ने कुछ नहीं बोलना। हाँ ब्रिजमोहन भाई कुछ बोलेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भाई। भक्ति योग बोलचाल की भाषा में भक्ति योग ये बोलते हैं कि भगवान के प्रति समर्पित और उसमें भक्ति भाव के गीत गाना, जो गीतों के द्वारा जो है तन्मय हो जाते हैं भगवान के साथ में, उसको भक्ति योग बोलते हैं। और बाकी तो भक्ति योग यही है कि ईश्वर की तरफ झुकाव हो जावे और मन में एक तड़प पैदा हो जावे कि ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे, मैं ईश्वर से जुड़ा रहूं, वही भक्ति योग है। ईश्वर का हमेशा सदैव स्मरण रहे। और कोई कुछ, ब्रिजमोहन भाई ने तो बताया है थोड़ा, और कोई गुरु भाई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा?
भक्ति योग में और कुछ ऐड करना चाहिए? और क्या है भक्ति योग? कैसे पहचाने कि मैं भक्ति योग में हूँ? भक्ति योग पे कहिए कुछ। बड़ा अच्छा टॉपिक है भक्ति योग। पूनम जी, मैं तो सीट से उठता नहीं हूँ, इसीलिए मुझे उसे बुलाना पड़ता है। गुरुदेव का ये वाला स्टैंड कट आउट देना। मैं आपको मेरे भक्ति योग के बारे में बता देता हूँ। ये एक गुरुदेव जी का कटआउट है जो मुझे मेरी गुरु बहन उमा जी ने दिया है, दिल्ली में रहते हैं। तो मेरे लिए भक्ति योग क्या है, बस इतना ही है कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो मेरा पहला काम होता है गुरुदेव के जो आपको ये चरण दिख रहे हैं ना, इनमें आके मैं माथा टेकता हूँ। ये मेरा सुबह उठ के सबसे पहला कार्य है। और इसके नीचे जो गुरु गोरखनाथ जी ने मंत्र लिखा है ना, वो है प्रथमे प्रणव गुरु के पाया, जिन मोही आत्म ब्रह्म लखाया, सदगुरु शब्द कहाँ ते बुझिए, तीनों लोक दीपक मन सूझिए। तो ये मैं पढ़ता हूँ सुबह आके और गुरुदेव के चरणों में माथा टेकता हूँ। उसके बाद सुबह हमारा मेडिटेशन होता है और मेडिटेशन होने के बाद मेरा जो भक्ति योग है वो यही है कि ये जो कटआउट उन्होंने दिया है इसने थोड़ा सा सहज कर दिया मेरे लिए। तो मैं बहुत देर तक गुरुदेव को ऐसे पकड़ के रखता हूँ और बस ऐसे ही रखता हूँ बहुत देर तक, गुरुदेव को गले लगा के रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तो यही है कि मैं गुरुदेव को गले से लगा के रखूं और फिर मैं जो भी मुझे गाना होता है गुरुदेव के लिए अपने राग में गाता हूँ। गुरुदेव गुरुदेव करके उनकी आरती है वो गा लेता हूँ, या फिर हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है गुरुओं की, मैं वो गुरुओं की वाणी चला देता हूँ। रोज़ थोड़ा चलता है 20 मिनट 25 मिनट का, तो वो सुनता हूँ तो गुरुदेव को गले लगा देता हूँ और गुरुओं की वाणी चलती है। तो मेरे लिए तो यही भक्ति योग है। इसके बाहर क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि वो फिर किताबों में होगा या उदाहरणों में होगा, लेकिन मेरा भक्ति योग यही है कि मैं अपने गुरुदेव से प्रेम करूं और उन्हें अपने करीब महसूस करूं हमेशा। तो ये जो गुरु बहन ने मुझे कटआउट दिया ना, इसने मेरे लिए थोड़ा सा सुविधा कर दी उस चीज़ को। पहले तो मैं वैसे ही पागलों की तरह करता था, लेकिन अब वो थोड़ा सा सुधर गया है पागलपन तो ये मेरे लिए भक्ति योग है भाई। ठीक है, हाँ। उसके बाद मेरा काम होता है गुरुदेव को चूमना पूरा उसके बाद फिर मैं गुरुदेव को चूमता रहता हूँ, बस यही काम है मेरा और कुछ नहीं यही मेरी भक्ति है, यही मेरा योग है। अब इससे अलग कुछ हो सकता है तो पता नहीं। हाँ, लिखना, फिर गुरुदेव के बारे में जैसा ब्रिजमोहन भाई ने कहा लिखना, फिर मैं लिखता भी हूँ, कुछ उनके प्यार में लिखता रहता हूँ। बस यही है। अच्छा, और कोई गुरु भाई कुछ? गुरु भाई जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई देवेंद्र भाई कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। गुरु भाई मेरी नज़र में भक्ति जो है वो सागर रूपी गुरुदेव से एक बूंद की पुकार है कि मुझे अपने में समा ले। बहुत करुणा दायक पुकार होती है, जितना तू विशाल है अपनी विशालता में मुझे शामिल कर ले। तो एक तरह से ये दिल के भाव होते हैं जिसमें उसके प्रति इतना समर्पण हो जाता है कि बस तू मुझे अपने में शामिल करके विशाल बना दे, अपने जैसा बना दे। यही मेरे ख्याल से भक्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि उसके रंग में ढल जाना, उसके जैसा हो जाना, अपना आप को छोड़ देना और उसी का हो जाना, उसी में समा जाना, अपनी महत्ता छोड़ देनी, अपना सब कुछ छोड़ देना। मैं क्या हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं संसार में क्या बना, क्या किया, कितना सफल कितना असफल हुआ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस
तू जो है वही मैं हूँ, तेरी सफलता ही मेरी सफलता है, तेरा मिशन ही मेरा मिशन है, तेरा प्रचार ही मेरा प्रचार है, तेरा होना ही मेरा होना है। बस यही, उसमें लीन हो जाना हर समय। जो भी घटना घटती है तेरी इच्छा से है, दुख भी तेरी इच्छा से, सुख भी तेरी इच्छा से, सब कुछ तेरी इच्छा से है। हर चीज़ में ईश्वर प्रणिधान, जो साधन पाद में आता है, जब हम पतंजलि अष्टांग योग पढ़ते हैं साधन पाद में आता है ना, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान जो है वो भक्ति योग है ना। स्वाध्याय ज्ञान योग है, तप प्रेम योग है। तो वो तीनों एक साथ ही आ गई है ना, प्रेम योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, एक सूत्र में बांध दिया पतंजलि अष्टांग योग ने। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यही है। और कोई गुरु भाई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? बाकी सब तो आपने कह दिया, मैं तो एक ही शब्द कहूंगी, ईश्वर के लिए पागल हो जाना ही भक्ति होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ईश्वर के लिए पागल हो जाना ही भक्ति होगी, बिल्कुल सही बात है। ये पागलपन ही है बस। हाँ ये पागलपन ही है, बिल्कुल सही बात है। और गुरुदेव ने इस बार यही डेफिनेशन दी है वैसे, जैसा पागल मैं हूँ ना वो सबको कर दूँ, सबको कर दूंगा। हाँ, तो फिर बस वो भक्ति होगी। ये शब्द सूझा। आप कह रहे हो ना मैं ऐसा पागल होता हूँ, ऐसे प्यार करता हूँ, तो मैंने कहा हम सब ऐसे ही पागल है बस। ये पागलपन ही भक्ति होगी। हाँ आपने कह दिया, मैं तो एक ही शब्द कहूंगी। और गुरुदेव की याद में फूट फूट कर रोना, ये भी भक्ति मार्ग ही है। हमारी तो भक्ति यही है। इतनी भयंकर याद आती है, जब आती है तो रात को पूरी रात सोने नहीं देती, रो रो के पूरी रात में चली जाती। और जब ये जो गुरुदेव का कटआउट है, इसको ना शाम को रात को मैं जब सुलाती हूँ तो छत से ऐसा लगता है ना गुरुदेव को सच में पकड़ा हुआ हमने। बहुत अच्छा बनाया है बहन ने। हाँ सच्ची में, पता नहीं छोड़ने को ना मन नहीं करता। मैं खुद फील करती हूँ, ये तो कुछ अलग है मेरे लिए। सही बात है। तो सच में इतनी बेचैन कर देती है, जब याद आती है गुरुदेव की, रोना आता है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है साधक की, जब गुरुदेव की याद में जब रोते हैं तो। सही बात है, बिल्कुल। वो अंदर से निकलते हैं वो आंसू, पता नहीं कहाँ से आते हैं, और टप 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 इतनी भयंकर। और मैं तो अपना दरवाजा बंद करके इतनी बुरी तरह से रोती हूँ। बस गुरुदेव देखते हैं और मैं रोती हूँ, गुरुदेव देखते रहते हैं। यही भक्ति होगा, उनकी याद में रोना। रोना दुख का रोना नहीं कि मैं बड़ा बीमार हूँ जी, मुझे कमर दर्द है। रोना उनके लिए, जैसे उर्मिला बहन बोल रही है कि उनके लिए रोना, उनको पाने के लिए रोना भक्ति हो गया। भगवान को पाना ही भक्ति, पाने के लिए तरसना, विचलित होना, वो भक्ति हो गया। अच्छा, आपका ये आ रहा है, टीवी का आवाज़ आ रहा है पीछे, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। अच्छा, और कोई गुरु भाई इस विषय में बात करना चाहते हैं? एक और चीज़ है, मैं उस पर कुछ लिख रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस शिष्य के अंदर या जिस साधक के अंदर जब गुरु के प्रति वो जागृति आ जाती है, जिस जागृति की हम बात करते हैं, तो उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ रह जाता है तो वो रह जाती है साधना। उसको पाने का तरीका है साधना। वो भक्ति योग भी है, वो ज्ञान योग भी है, वो प्रेम योग भी है, वो सब कुछ है, वो सब में है। बस उसकी साधना, किसी भी उस रास्ते पे चल के, उस साधन पथ पे चल के उसको पाना ही उसका मुख्य लक्ष्य रहता है। इसके अलावा उसके जीने का कोई खास ये नहीं रहता एम कि मुझे 70 साल जीना सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चों की शादी देखूं, उनको सेटल होते देखूं। लोग ज़्यादातर जीना इसीलिए चाहते हैं ना कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दूं, मेरे पीछे इनका क्या होगा, ये सारी जिम्मेदारियां रहती हैं।
लेकिन सच में जब कोई साधक जागृत हो जाता है, चाहे उसका कितना बड़ा कुटुंब हो, कितने लोग हों उस पर आश्रित हो, कोई भी हो, अगर वो जागृत हो जाए गुरु के प्रति, तो उसका लक्ष्य मेन रहता है कि अगर उसका जीवन चलता है आगे तो साधन के लिए चले। ये बहुत बड़ा रूपांतरण है और ये कोई आसान नहीं होता। किसी के जीवन का लक्ष्य बदल जाना पूर्ण रूप से, सिर्फ साधना हो जाना या धर्म का प्रचार हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये ऐसी बात है जो आपको विश्व में एक लाइट की तरह प्रस्तुत करती है। इसका साफ उदाहरण है श्री स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे, धन कमाना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते, जिम्मेदारियां थी, पिताजी के जाने के बाद माता की जिम्मेदारी, बहन भाइयों की जिम्मेदारी थी उन पे। तो जब रामकृष्ण परमहंस के पास जब वो आए तो उन्होंने उनको टच किया तो उनका रूपांतरण उस समय हो गया। तो उन्होंने कहा, ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे भाई बहन, माँ बाप, मेरी माँ है, मेरा घर है, मुझे उनके लिए काम करना है, तो आपने ये अच्छा नहीं किया। तो वो गुस्सा हो गए थे रामकृष्ण परमहंस पे, जब उन्होंने साधना के प्रति जागृत किया था, अपने प्रति जागृत किया था। और उसके बाद उन्होंने, जब रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना शरीर छोड़ा तो विवेकानंद जी एक भिक्षुकी थे, उनके जितने भी शिष्य थे 12-15, वो भिक्षुकी रह गए और उनको कोई खाना तक नहीं देता था। जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने दे त्यागा तो फिर विवेकानंद ने सोचा कि मैं भारत भ्रमण करता हूँ पूरा, बैठ के क्या करना है, ऐसे भिखारियों की तरह बैठ के क्या करना है, इससे अच्छा भारत भ्रमण कर लेते। तो भारत भ्रमण पे निकल गए सारे। विवेकानंद जी निकले, फिर दूसरे भी निकल गए, कहीं कहीं कोई निकला होगा, शायद कोई रहा भी होगा। तो जब वो विवेकानंद जी निकले पूरा भारत भ्रमण में, तो उनके जीवन में बहुत कष्ट आए। ये उनकी जीवनी है पूरी। कैसे जाते हैं लोग, उनको सूखी रोटी देते हैं, बिल्कुल, मतलब वो कैसी रोटी, उस समय जो रोटी बनती थी वो बड़ी कड़क रोटी मिक्स ग्रेन की बनती थी रोटी। अभी तो हमारे यहाँ पतली पतली रोटियाँ बनती हैं, पहले मोटी थोड़ी रोटी बनती थी मिक्स ग्रेन की। तो वो सूखी रोटी, 4-5 दिन पुरानी रोटी, वो साधु सन्यासियों को देते थे जो आते थे। तो विवेकानंद जी कहते हैं, जब वो रोटी मुझे मिलती थी तो मैं खाता था ना, तो मेरे मुंह से खून निकलता था, इतनी हार्ड रोटी होती थी। तो वो क्या करते थे, पानी में डुबोते थे और फिर डूब के जब रोटी बिल्कुल नरम हो जाएगी फिर खाते थे। अब सोचो, यहाँ पर एक ऐसा युवक है जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और वो काम कर सकता है, अपनी माँ का सबका ध्यान रख सकता है, लेकिन उसके लिए धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। उसके लिए ये जानना ज़रूरी हो गया कि जिस भारत को उठाने की बात है, जिस भारत के लिए धर्म प्रचार की बात है, वो भारत है कैसा। मैं उसके गली गली में जाके देखूं कि भारत में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके लिए रामकृष्ण परमहंस ने मुझे इस रास्ते के लिए चुन लिया। क्या काम वो मुझसे करवाना चाहते हैं, ऐसी क्या विशेषता है भारत में। तो भारत की गली गली में जाके राजा महाराजा और अन्य लोगों से मिलके पूरा उन्होंने विवरण देखा भारत का। इस विवरण को जान लेने के बाद उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस जी की दया से, कृपा से विदेश में जाने का मौका मिला। पहले उन्होंने अपने भारत को देखा, समझा, जाना, और उसके बीच में जो उनका स्ट्रगल है वो उनको मालूम, वो आप पढ़ोगे तो आंसू आ जाएंगे आपके। इतना मुश्किल उनका जीवन रहा है, भूखे प्यासे ऐसी ऐसी जगहों पर उन्हें रहना पड़ा जहाँ पर लोग डरते थे जाने के लिए, लेकिन वो रहे। कई बार भटके रास्ते में, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही वहाँ उस समय पूरे जागृत से थे, उनको सब पता था। बहुत जगह भटके, कहीं उनकी बीमारियां आ जाती थी तो सोचते थे मैं अपनी बीमारी का क्या इलाज कराऊं, किससे कराऊं, शरीर कैसे मेरा ठीक हो। तो अपने शरीर के लिए बहक जाते थे, कभी खाने पीने के लिए, कभी अपनी माँ के प्रति। तो वो उनका चलता रहता था। और रामकृष्ण परमहंस सब समय आके उनको सहारा देते रहे और उनको फील होता था कि खड़ा है कोई और मुझे कह रहा है ये तो क्या कर रहा है, ये तो क्या सोच रहा है। तो उनका मार्गदर्शन करते रहे। अब पूरा जब भारत भ्रमण हो गया, जान लिया भारत के बारे में, अच्छी तरह से जान लिया, फिर उनको विदेश में भेजा गया। और ये सब हुआ गुरु कृपा से। जब वो विदेश चले गए तो विदेश में उन्होंने विदेश भी देखा, और जब उन्होंने जो प्रचार उन्होंने इधर कर रहा धर्म का, वही प्रचार धर्म का उधर किया। अब प्रचार से पहले जो उनके साथ व्यवहार हुआ, प्रचार के बाद जो व्यवहार हुआ, उधर प्रचार से पहले व्यवहार हुआ और प्रचार के बाद व्यवहार हुआ, तो उन्होंने देखा यार ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भारत में धर्म है, अगर समूचे विश्व में कहीं धर्म है तो भारत में है।
बाकी कहीं भी धर्म नहीं है, लेकिन धर्म की मान्यता नहीं है, इज्जत नहीं है। धर्म है वहाँ पर, लोगों को उसकी जानकारी है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता कि वो है क्या। जब विदेश में गए तो उन्होंने देखा यहाँ धर्म है ही नहीं। इम्पोर्टेंस तो ये तब डालेंगे जब इनको धर्म के बारे में पता हो। इनके पास क्या है? इनके पास अर्थ है, इनके पास धन है, और इनके पास रिस्पेक्ट बहुत है। भारत में जो है, भारत में हम इक्वालिटी नहीं है हमारे अंदर, हम विभिन्नताओं का देश है, हम ऊपर नीचे जातियों में भेदभाव करते हैं। लेकिन विदेश में उन्होंने चीज़ देखी कि यहाँ समान भाव है। अगर किसी में कोई टैलेंट है या किसी को है किसी में, तो उसको उठाते हैं, इज्जत देते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। अगर सही चीज़ है तो ग्रहण करते हैं। भारत में ऐसा नहीं था, ठीक है। लोग विभिन्नताओं का देश। भारत महान था, जैसे हमने एक एपिसोड में बात की थी कि भारत महान है, भारतवासी नहीं तो भारत बनो, स्वस्थ बनो। तो वो बात जब वो गए तो उन्होंने देखा कि हमारे भारत में क्या प्रथाएं, कैसी प्रथाएं थी। सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बच्चों के सेक्रीफाइस करते थे, बच्चों की बलि दी जाती थी देवी देवताओं के लिए, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, विडो की शादी नहीं हो सकती, सती जला देते, तो भयंकर चीज़ थी। तो नारी का तो, और अगर लड़की पैदा होती थी तो उसको मार देते थे, पैदा होते ही मार देते थे। तो भारत में जो भारत की दुर्गति हुई, जो यहाँ तमस जम के बैठा सिर्फ इसलिए कि स्त्री का बहुत अपमान हुआ। इस भारतवर्ष में वो सब कुछ है, लेकिन स्त्री के साथ बहुत दुर्गति हुई, उसका बहुत अपमान हुआ। लेकिन जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो उन्होंने देखा यहाँ औरत का सम्मान बहुत है, स्त्री का सम्मान करते हैं सारे, फ्रीडम है, अपनी उनकी थिंकिंग है, अपने विचारधारा है। और ये देख के वो चकित हो गए। तो उन्होंने उस समय स्टेटमेंट भी दी कि उन्नति का अगर बाहर धर्म नहीं है फिर भी उन्नति है उनकी, इसलिए कि औरत का सम्मान है। सिर्फ एक रीज़न है उनके पास, औरत का सम्मान, और भारत में वो ऐसा नहीं मिला उनको कहीं भी। तो उन्होंने कहा कि ये अगर दोनों साथ आ जाएं, अगर भारत में ये जागृति आ जाए, माँ शक्ति को अगर जागृत किया जाए, औरत को उठाया जाए, तो भारत जैसा कोई देश नहीं। तो उन्होंने कहा भारत जैसा धर्म किसी देश में नहीं है। यहाँ पे धर्म है, लेकिन लोगों का बदलना ज़रूरी है, इसीलिए सारे अवतार इस धरती पे जन्म लेते हैं। और गुरुदेव ने कहा अपनी स्पीच में, कहा कि जब तक नारी नहीं उठेगी इस समाज में, जब तक नारी का उत्थान नहीं होगा, ये देश का उत्थान नहीं होगा। ऐसा गुरुदेव ने भी अपनी स्पीच में कहा है, अगर आप सुनोगे तो। और विवेकानंद ने भी वही जाके कहा है कि हमारे देश में है, सब कुछ है, ये इनके पास अर्थ की कमी नहीं। इनको आप धर्म दो और ये आपके देश को अर्थ देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। इनके पास पैसा बहुत है, हमारे पास नहीं, ठीक है। और यही बात गुरुदेव ने कही है कि डॉलर झुकेगा रुपए के आगे, मतलब वो सारे इन्वेस्ट करेंगे इस तरफ आके वो उनको ये चीज़ चाहिए, लेकिन उनको बताएगा कौन? बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम तो उनके रंग में रंग चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ जाके उसी धर्म का प्रचार किया कि हमारे पास वो है जो तुमको चाहिए, हम सब भाई बहन के सह के रह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक अकेले से कुछ हो नहीं रहा, विरोध बहुत हुआ उनका, वहाँ पर बहुत विरोध हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे अकेले नहीं, मुझे और भी लोग चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि 100 हो जाए मेरे जैसे तो बात बन जाएगी, है ना। तो कहाँ से बात चली थी? तो ये है, पता नहीं कहाँ से बात चली थी, मैं भूल गया कहाँ से चली थी। हाँ चलो, जहाँ से भी चली थी। तो ये है। अब किसी को पता हो कहाँ से चली थी, क्या पॉइंट पे बात कर रहा था मैं? भक्ति पे, हाँ, जागृति पे चली थी। तो जो धर्म के प्रति जागृत हो जाए जीवन में, जब मैं कहा था कि भक्ति की और क्या है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि अपनी साधना के प्रति अगर मनुष्य जागृत हो जाए कि मेरी साधना से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जीवन में, तो यहाँ पे कृष्ण भी कहते हैं, तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ, साधन पथ में आ, मुझे पाने का साधन कर, तो मैं तुझे सारी चीज़ों से मुक्त कर दूंगा। तो वो इंसान जिसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है, उसका जीवन अगर महत्व रखता है उसके लिए, तो इसलिए नहीं कि उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, वो निभा रहा है बहुत सालों से,
निभाता रहेगा, इसमें भी निभाता रहेगा, जब तक उसके पास आयु है निभाता रहेगा। लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य तब पूर्ण होगा जब वो अपनी साधना को अपने जीने का लक्ष्य बनाएगा। हम जीते हैं क्योंकि हमें मृत्यु आनी है, तो हम जीवन और मृत्यु के हिसाब से जीते हैं कि यार मुझे इतना जीना है, मतलब मेरी मृत्यु तब तक ना हो जब तक मेरे बच्चे सेटल ना हो जाए, ठीक है, जब तक मेरी बीवी बूढ़ी ना हो जाए, एटलीस्ट उसके खाने पीने का इंतजाम ना हो जाए, है ना। तो इसलिए जीते हैं और फिर इस ध्यान में रखते हैं कि मरना है। लेकिन अगर साधना के लिए जिया जाए तो ना जीने का सवाल पैदा होता है, ना मरने का सवाल पैदा होता है, तो सिर्फ साधना का सवाल पैदा होता है। मुझे साधना करनी है, साधना है तो जीवन है। और साधना इतनी विशेष है कि भगवान भी चाहते हैं कि आप साधना करो, सही साधना करो, सही पथ पे साधना करो, दंभी होके नहीं, अपने आप को क्लियर करके करो। साधना लोग दिखाते हैं कि मैं बहुत साधना करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, सुबह शाम पूजा करता हूँ, शिव अर्चना करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत साधना करता हूँ। वो साधना नहीं। साधना का अर्थ है अपने आप को पाना, साधना, अपने को साधना, स्व साधना, स्वतः को साधना असली साधना है। मुझे खुद को पाना है, उसके लिए जो उपाय किया जाता है वो साधना है सबसे मुख्य, ठीक है। तो वो वही मार्ग है हमारा, भक्ति मार्ग कह लो उसको, और गुरु के प्रति ही हो सकते हैं हम समर्पण। तभी हमें साधना का विशेषता पता चलती है कि मुझे गुरु को पाना है, गुरु जैसा बनना है, और उसका एक ही मार्ग है साधन। तो मुझे साधना महत्वपूर्ण है, तो भक्ति मार्ग में साधना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सारी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण साधना बन जाती है। फिर सिर्फ साधना ही करता है और उसी में लगा रहता है सुबह शाम हर तरह से। ये भी भक्ति मार्ग है, ठीक है। अच्छा चलो, आकाशीय मुद्रा के बारे में थोड़ा सा ये है कि जो पूछा था बहन ने, ब्रिजमोहन भाई ने कुछ लिखा है, बोला है भक्ति करो भगवान की, तन्मय हो मन लाए, श्रद्धा प्रेम उमंग से भक्ति भाव में आए। भक्ति बीज भगवान है, भक्ति बीज होगा शायद, भक्ति बीज भगवान है, भक्तों बीच भगवान। अच्छा, भक्ति बीच भगवान है, भक्तों बीच भगवान, भक्ति भाव में रहे हरि, यही भक्ति का ज्ञान, जन जन में हरि ज्योत है, विद्यामान सब ठौर, भक्ति हीन जाने नहीं, यूं भटके सब और। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया लिखा आपने। तो ये एक उन्होंने कुछ दोहे हैं वो बताए हैं। अच्छा तो उम्मीद है कि अभी भक्ति योग के बारे में सुशांत भाई आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बात हुई थी, गुरु बहन ने पूछा था, रुचि ने, कि आकाश मुद्रा लगने का क्या अर्थ है। आकाश मुद्रा जो है वो, जब हमें आकाश मुद्रा लगनी शुरू होती है तो हमारी चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है, यानी कि हमारी चेतना यहाँ से इस गर्दन से ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। मुख्य कारण जो है, जो मुख्य घटना जो घटती है, जब हमारे गले की रीढ़ की हड्डी को क्रॉस कर रही होती है, चेतना ऊपर उठ रही हो रही है, आगे चक्कर पे जा रही होती है, तब हमें ये लगती है, आकाशीय मुद्रा लगती है। आकाशीय मुद्रा से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी स्ट्रेट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हम ध्यान योग में जाने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेट होना आवश्यक है, ताकि ऊर्जा बिना किसी रुकावट के ऊपर नीचे उठ सके। तो वो स्ट्रेट होनी शुरू हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। और इसमें जो तत्व है, जिसमें आकाश तत्व की बात होती है, उसकी बढ़ोतरी होनी शुरू होती है और ऊर्ध्वमुखी चेतना होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही फिर चेतना यहाँ से ऊपर शुरू होती है तो सिर में दर्द, वैसे सिर में दर्द पहले हो जाता है, आकाशीय मुद्रा लगने से पहले सिर दर्द होता है। तो सिर दर्द होता है, उसके बाद आकाशीय मुद्रा जनरली उसके बाद ही प्रकट होनी चाहिए सिद्ध योग में। अगर हम हठ योग से आकाशीय मुद्रा करेंगे तो बाद में हमारा सर दर्द होगा, ये सारी चीज़ें खिंचाव तनाव पड़ेगा, लेकिन सिद्ध योग में ये काम पहले हो जाता है। और आकाशीय मुद्रा जब आती है उसके साथ शांभवी मुद्रा भी प्रस्तुत होती है, क्योंकि हमारी जो वायु है, पंच प्राण जो हैं, ये सारे ऊपर उठ जाते हैं, उसके साथ चेतना उसको ऊपर उठाती है तो ऊपर उठते हैं। तो उस समय समझ लीजिए कि आपकी साधना में ध्यान प्रकट होने वाला है, आंतरिक ध्यान जिसको हम कहते हैं, जो शांभवी मुद्रा लगती है। शांभवी मुद्रा का लगना यानी कि अंदर से ध्यान घटित होना शुरू हो गया। अभी तक मैं ध्यान कर रहा था, अब ध्यान
मेरा लगना लग गया, ऊपर से घटित होना शुरू हो गया। तो आकाशीय मुद्रा उस चीज़ की सूचक है, ध्यान लगने की सूचक है। ठीक है, तो एक योगी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और बदलाव देखने हैं तो फिर यूट्यूब पे कुछ ना कुछ लिखे होंगे, पर मेरे हिसाब से चेतना को ऊर्ध्वमुखी करना ही महत्वपूर्ण है। आकाशीय मुद्रा का कारण है कि वो यहाँ पे उसको स्थिर करे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़ी ज़िद्दी मुद्रा है आकाशीय मुद्रा। आप सो रहे हो, जाग रहे हो वो गर्दन ऊपर चली जाती है। और शांभवी मुद्रा भी बड़ी ज़िद्दी मुद्रा है। उसके साथ तीसरी मुद्रा होती है जीभ बाहर निकलना, ऐसे लटकी रहती है जीभ। ये 3-4 मुद्राएं हैं। जब कुंडलिनी यहाँ से कंठ से ऊपर उठती है तो ये सारी आपस में होती रहती है मुद्राएं। थोड़ी सी जिद्दी मुद्राएं हैं, ऐसा नहीं कि आप ध्यान में बैठो तभी होगा, ये बस होती रहती हैं काफ़ी समय तक होती हैं, 2-2.5 महीने होंगी, फिर बंद हो जाती हैं। फिर आपकी चेतना एक तरह से ऊपर नीचे आने में आसानी होती है उसको। जब उसको आसान करना होता है रास्ता, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव ब्रिजमोहन भाई। एक जिज्ञासा थी, हाँ जी। कभी कभी ध्यान में ऑटोमेटिकली जीभ कट जाती है, दांतों के बीच में जीभ आ जाती है ध्यान में, वो किस कारण से हो जाता है? जीभ अचानक जो है ध्यान के अंदर में ही जीभ अचानक जो है दांतों के बीच में आ जाती है और फिर एकदम से झटका लगता है, कट जाती है। एक तो मुद्रा है, उसमें क्या होता है, जीभ है ना दांतों के नीचे दब जाती है। हाँ, ये मुद्रा चप जाती है, चप जाती है। सामने ही दांतों के बीच में सामने दब जाती है ऐसे। एक तो ये साइड में दबती है, ये तो मुद्रा है जीभ की। साइड में नहीं, बीच में ही दबती है, सामने ही दांतों के बीच में जीभ आ जाती है। अचानक से आ जाती है ना, आप दबा के रख दो नहीं, अचानक ही आ जाती है। अच्छा, एक तो होती है कि जीभ कट जाती है अचानक, समटाइम्स इट हैपेंस। ये होता है कई बार कि जीभ जरा सी कट जाती है, उस समय संकेत मात्र है, वो किसी खास विचार का संकेत मात्र है। अच्छा, कोई विचार उस समय चल रहा हो ना, या आप कोई बात कर रहे हो उस समय, उसको अप्रूवल है। और कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है, अचानक मालूम पड़ता है कि ध्यान के समय जो है जीभ जो है वो दोनों दांतों के बीच में चली गई है अपने आप ही। वो कटी नहीं है लेकिन चली गई है दोनों बीच के बीच में। वो ध्यान के समय ही होता है ऐसा कहीं। ये मेरे साथ भी होता है, लेकिन कटती नहीं है। हाँ, कटती नहीं है, कटती नहीं है, खुद जबरदस्त दांतों के बीच में फंसी होती है, लेकिन कटती नहीं है। हाँ, कटती नहीं है, कभी ऐसा भी होता है। ये मेरे साथ भी होता है कई बार। देखो, जीभ एक तो दांतों के नीचे आ जाती है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये साइड के जो टीथ है ना, इसके नीचे दब जाती है, अपने आप चली जाती है। साइड में नहीं, सामने की बात है। आगे के दांत है ना, आगे के दांतों के बीच में जीभ आ जाती है। हाँ, आगे के दांत में। अच्छा, तो साइड और वाला असली है, नकली ना है, कभी सोचता हो तू। एक सारे दांत असली है। चलो, ये अच्छी बात है, बधाई। असली दांत। तो ये क्रिया है ब्रिजमोहन जी। ये बहुत सारी क्रियाएं हैं जीभ की। जीभ उलटती है, पलटती है, जीभ में ऐसी तरंगे बनती हैं, वो ऐसे कस के दबती है, लेकिन कटती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, फिर अचानक ही मालूम पड़ता है कि जीभ जो है दांतों के बीच में दबी हुई थी, और कभी कभी कट जाती है, कभी हो जाता है ऐसा, एकदम झटका लगता है, कट जाती है करके। अच्छा, चलो, ये ध्यान की कुछ क्रियाएं हैं। बहुत सारी क्रियाएं होंगी, सब तो नहीं होती एक इंसान को, साधक को। कुछ एक तो कॉमन है, जैसे दांतों तले कट जाना उसका अचानक, और दांतों तले आ जाना, और वहीं पे रहती है फिर वो बहुत देर तक, ऐसा ये क्रियाएं हैं। अभी काफी समय से मुझे ध्यान के अंदर में किसी प्रकार का कोई थॉट नहीं आता, कोई विचार नहीं आता। अच्छा। शुरू में तो ध्यान में विचार बहुत आते थे, लेकिन अभी कोई विचार नहीं आता। कभी भी ध्यान लगता है तो मतलब डीपली एकदम ध्यान में विचार कुछ नहीं आता है मेरे को। हाँ। तो ये तो अच्छा संकेत है ध्यान के लिए वैसे। बहुत अच्छा संकेत। जब हमारी चेतना ये जो पॉइंट है ना, हृदय से ऊपर कंठ से नीचे, हृदय चक्र और कंठ चक्र के बीच में जो पॉइंट है, ये मन का इसके बाद मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। इसके नीचे मन डोलता है। इसके ऊपर जब चेतना उठ जाती है, इस पॉइंट से ऊपर जब चेतना उठ जाती है, तो मन के विचार मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आते आते पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। लेकिन बहुत जोर मारता है,
छूटने के लिए बहुत जोर मारता है, लेकिन यहाँ से उसके ऊपर में एक शिकंजा आ जाता है कि भैया आप चुप हो जाओ। तो विचार वितर्क वो सब बंद होते होते लास्ट में यहाँ पर काम वासना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर आके लास्ट उठाता है वो शस्त्र अपना, काम क्रोध आज्ञा चक्र पर आके, तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर मन आपके वश में है पूरा। बढ़िया, मन का शांत होना, पहले विचार वितर्क, फिर धीरे 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 ये 2 चक्रों यहाँ तक आते आते, लेकिन बहुत जोर मारता आज्ञा चक्कर पे, तो उसको पूरा जोर लगा देता, अपना पूरा जोर लगा देता। लेकिन जिसने जीत लिया उसने फिर काम क्रोध को जीत लिया, और जिसने काम और क्रोध जीत लिया उसने तो फिर जगत जीत लिया। और काम सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, वासना नहीं है। काम का मतलब है इच्छाएं, खाने की इच्छा। जैसे अभी उर्मिला जी कह रही हैं मिठाई खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, तो ये एक काम है। हाँ? मुझे और एक बात और बता दे, रुक एक मिनट और चीज, और मुझे बुद्धि मिलेगी, ये भी काम है कि मुझे बुद्धि चाहिए। तो चाहत इच्छा ये भी काम का हिस्सा है, बुद्धि ज्ञान ये सब। देखो मैंने गुरुदेव से बुद्धि तो मांगी नहीं, गुरुदेव ने खुद कहा था ये तो। मैंने नहीं मांगी, मैं तो ये कहती या तो अपने जैसा बनाओ या अपने साथ लेकर चलो। मुझे डर है कि आपको अगर बुद्धि मिल गई तो मुझे कौन पूछेगा भाई। तो मुझे दो चार लोग थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्होंने भी नहीं देनी। बोले अब क्या तू तो फालतू है, तेरे जैसे बहुत हैं। तो तेरे को ये खुशी नहीं होगी, तेरी बहन भी तेरे बराबर में बैठेगी। कमाल यार, कंपटीशन आ रहा है और मैं खुश हो जाऊं मार्केट में, क्या ये क्या बात होनी है। अब ये नहीं पता वो कब तक बैठेगी, कुछ नहीं पता भाई। अभी तो यही नहीं पता चेतना है कहाँ मेरी। बोल तो दिया खाने में, मिठाइयों में। अभी तो चेतना का ही नहीं पता कहाँ है। अब तू कभी तो बता देता कि यहाँ पहुँच गए हम, कभी कहीं, तो मेरे समझ में नहीं आती हम कहाँ है अभी तो। मिठाई में है आपकी चेतना। घर में क्या है? अभी आज धर्मेंद्र राणा कह रहा था मैं कि साधना कैसी चल रही है। न बोली क्या करना साधना का, गुरुदेव ने ये कहा ध्यान करो, नाम जाप करो। हाँ, बाकी सब करा ही है। बाकी सब करा ही है, और कुछ नहीं करना। जहाँ चल रही है ठीक चल रही है बोला। बढ़िया। गुरु जी ने बोल दिया है अपना काम करो। हाँ। बाकी उसका परिणाम क्या होगा उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। परिणाम जो होने का होगा हमारे हाथ में तो है नहीं, सब गुरु के हाथ में और ईश्वर के हाथ में है। वो जब जैसा निमित्त समझेंगे वैसा देंगे। हाँ। उसके लिए चिंतन ही नहीं करने का, विचार ही नहीं करने का, खाली जो काम बताया वो करते रहो। सही बात। और कोई गुरु भाई कुछ खास कुछ कहना चाहता है? 4-5 मिनट है हमारे पास सेशन के। मैंने तो गुरुदेव को बोल दिया, मैंने गुरुदेव इन सबको पता लग गया कि बुद्धिमान बनाओगे तो बनाना है अब आपको। हाँ, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी गुरुदेव, आप इज्जत में बनी आई है। मैंने की फिर देखो अब झूठा कौन बनेगा। हाँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, जिस दिन आपको वो प्राप्त हो जाएगा ना, उस दिन आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एकदम क्या आएगा क्या? हाँ, पता चल जाएगा डिफरेंस, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। एकदम से बचेगी क्या कि धीरे धीरे? ऐसे खाना बनाते बनाते खाते खाते प्रकट हो जाएगा, उसका कोई समय नहीं है। हाँ, क्या ओ जनक की तरह? हाँ, जनक की तरह। तब हमारे पास दूसरी जनक हो जाएगी। फिर गुरुदेव तो जनक की एग्जांपल देते थे, हम तो आपकी दिया करेंगे। समय नहीं लगेगा भाई। एक उर्मिला जी हैं, मिठाई खाते खाते उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर सब मिठाई खाएंगे, बोले मिठाई खाने से ज्ञान प्राप्त? अच्छा मिठाई खाएंगे, देखो फिर सब मिठाई खाएंगे। हलवाइयों की मौत हो जाएगी, सब मिठाई सारे गुरु भाई मिठाई खाएंगे। हाँ, दिल्ली की तो मौज हो जाएगी। बोले दिल्ली की मिठाई खानी है भाई स्पेशल। हाँ, ज्ञान वहीं से आ रहा है। ज्ञान गुरुदेव से आ रहा है। मतलब मिठाई खाने से हुआ ना, फिर हम पे भी मिठाई खाने से होगा। नहीं, फिर बता देंगे भैया एक एक डब्बा ले आओ, यहाँ गुरुदेव से मिल लो, यहाँ आके डब्बा खरीदो और फिर उर्मिला जी के पास जाओ, आशीर्वाद लो, फिर देखो। नहीं, ये गलत ट्रेंड। आशीर्वाद मेरा नहीं, गुरुदेव का। मेरे को मिठाई दे जाना बस। आशीर्वाद गुरुदेव से लेना। आशीर्वाद गुरु का ही चलेगा, और किसी का नहीं चलेगा। हाँ, आशीर्वाद तो गुरु का चलेगा। गुरु का आशीर्वाद चलेगा, ठीक है। लेकिन
प्रेरित कौन करेगा? उर्मिला जी तो गुरुदेव करेंगे करेंगे। कि देखो मेरे को मिठाई खा के ही आया था, तो लोग मिठाई लेके आएंगे आपके पास। हाँ, मैं बोल तो रही, मिठाई का डब्बा रख जाना और गुरुदेव से मिल लो, आशीर्वाद ले लो भाई। बिल्कुल मिलेगा, जय सबको श्री ही मिलेगा। ये तो पतंजलि अष्टांगियों में, ये तो मच्छिंद्र नाथ जी ने साफ कह दिया। त्रिविध तापों को शांत करती हुई संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कल्पतरु का अमर फल है जो जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। ये पूरी डेफिनेशन है इसकी। तो जो भी साधक मोक्ष को प्राप्त होगा उसे ज्ञान और विज्ञान की पूर्ण जानकारी होगी। ये तो होना ही है। तो एक बार कर दो इस बात की बारी, ये तो खुशी की बात है। हाँ, यही तो उन्होंने कहा है कि सिद्ध योग कल्पतरु का अमर फल है। इसमें त्रिविध तापों को शांत करता हुआ साधक संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता हुआ मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ये है सिद्ध योग। तो त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सोच लो। तो वो मस्ट है। वो सिर्फ उर्मिला जी को नहीं मिलेगा, सबको ही मिलेगा, हम सबको मिलेगा, पूर्ण मिलेगा। उसके बिना मोक्ष संभव नहीं। जब आपको पता ही ना हो कि मोक्ष है क्या, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए आपको, उसका ज्ञान तो होना चाहिए, नहीं तो अपने बंधनों को काटेंगे कैसे, अपने मोह को सही बात, अभी कोई भी सीढ़ी नहीं मालूम। अपने मोह को काटना, अपने काम को पहचानना, काम पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ बसा हुआ है, कहाँ कहाँ क्रोध बसा हुआ है, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी का यही ज्ञान है और कुछ नहीं। अपने आप को प्रकाशित करना, ज्ञानवान करना, ताकि हमारा अंधकार दूर हो जाए, यही ज्ञान है। प्रकाश ही ज्ञान है और प्रकाश ही सत्य है। जिसके अंदर सत्य प्रकट हो जाए, उसके अंदर प्रकाश हो जाए, वो ज्ञान है बस, और कुछ नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। तो वो पूर्ण प्रकाश, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सात्विकता है, पूर्ण सत्यता है, और यही मुख्य है। अंधकार का नाश करना, और वही कहते हैं तामसिकता का नाश करना। और गुरुदेव कहते हैं ना, मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, तमोगुण का पतन, सतोगुण का उत्थान, यही तो है प्रकाश करना, ज्ञान करना, सतोगुण का उत्थान करना, आपके हृदय में प्रकाश का उत्थान करना, ज्ञान का उत्थान करना। मुझे कोई रोक नहीं सकता, किसी देश विशेष, व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष का मुझ पे कोई एकाधिकार नहीं है, सबके लिए। यही डेफिनेशन है गुरुदेव की ज्ञान के बारे में। अंधकार को दूर करना, सात्विकता, ज्ञान को, प्रकाश को बढ़ाना। चलो, हो गए सारे प्रश्न, अब कुछ नहीं रहा बाकी। आज के सेशन में कंप्लीट हो गया आज का, और तो कुछ नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। तो फिर कल मिलते हैं सुबह के ध्यान में 6:15 बजे, 6:30 बजे, और इंग्लिश का सेशन होता है, और वो होता है 8:15 बजे, 8:20 के आसपास ऐसे चलता है। तो आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलते हैं सुबह के ध्यान। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय महादेव।